क्या बोल रहा है, -1 माइनस आयोटा, दिख रहा है क्या जी, -1 माइनस आयोटा, मतलब x का वैल्यू आपका कितना है -1 और y का वैल्यू आपका कितना है -1 है। ठीक है, तो मैं मॉडुलस निकालूंगा, मतलब r निकालूंगा, तो r का वैल्यू कैसे निकलेगा, x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा r इज इक्वल टू 1 + 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका r का वैल्यू आ गया कितना 2, r का वैल्यू हमें मिल गया कितना 2 मिल गया। अब थीटा निकालने के लिए मुझे पहले क्या निकालना होगा, थीटा निकालने के लिए मैं निकालूंगा सबसे पहले आपका फाई, तो टेन इनवर्स आपका क्या होता है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट कितना है -1, रियल पार्ट आपका कितना है -1, तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टेन इनवर्स सिर्फ 1 आएगा मॉडुलस के अंदर, मैं चाहूँ तो इसे बाहर लूंगा तो बाहर 1 आएगा, और 1 10 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 45 का, और रेडियन में लिखेंगे तो आ जाएगा आपका कितना π/4। ठीक है, ये फाई का वैल्यू है। अब मुझे किसका वैल्यू निकालना होगा, अब मुझे जो निकालना है वैल्यू वो आपका थीटा का निकालना है, तो थीटा कौन सा क्वाड्रांट में जा रहा है पहले वो चेक कर लो, तो ये आपका आ रहा है कौन सा क्वाड्रांट में, चूंकि दोनों माइनस है तो ये आपका थर्ड क्वाड्रांट में, यहाँ -x होता है और -y होता है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रांट में जा रहा है। तो थर्ड क्वाड्रांट के लिए मैंने आपको बताया है कि थीटा जो निकलेगा, नाउ थीटा जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, माइनस आपका π-5, ठीक है, π-5, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई का वैल्यू, तो पाई है यहाँ पर π/4 डाल सकते हैं ना, फाई का वैल्यू हमने डाल दिया π/4, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूँगा, यहाँ पर 4π - पाई, तो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 3π/4 आ जाएगा, -3π/4। ठीक है, इतनी बातें क्लियर क्या। अब मैं निकाल सकता हूं क्या, अब मैं निकाल सकता हूं आपका पोलर फॉर्म, तो नाउ पोलर फॉर्म मैं कैसे निकालूंगा, तो नाउ पोलर फॉर्म के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर r का वैल्यू डाल रहा हूं, r का वैल्यू हमारा कितना है √2 है, कॉस थीटा का वैल्यू आपका अभी आया है -3π/4 और प्लस आयोटा साइन थीटा का वैल्यू फिर से मैं डालूंगा कितना -3π/4, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आप इसे नोट करें, करते हैं इसका अगला पार्ट। हमने 5 तक कर लिया, अब हम 6 करते हैं। 6 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपका -3 बोल रहे हैं। ठीक है, अगर ये -3 है तो क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, -3 + 0 आयोटा। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई आयोटा में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप x का वैल्यू देखो, तो अगर आप x का वैल्यू देखोगे तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा -3, और y का वैल्यू अगर आप देखोगे तो y का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0। तो आपको फाइंड क्या करना होगा, मॉडुलस कैसे निकालेंगे, तो मॉडुलस के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, मॉडुलस जिसको हम लोग r द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो मॉडुलस कैसे निकाला जाएगा, तो मॉडुलस का अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर आप x देखोगे तो x है कितना, तो x है -3, तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, -3 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर का मतलब 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 का स्क्वायर का मतलब 0। यहाँ पर अगर आप देखोगे 9 और 9 का जो वर्गमूल आएगा वो आपका 3 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडुलस हमारा आ गया कितना, मॉडुलस आ गया 3। अब हमें बात करना है थीटा पर, तो थीटा कैसे निकाले, तो थीटा के लिए आपको सबसे पहले पता है, थीटा के लिए अल्फा फाइंड करते हैं। अल्फा यहाँ पर कर सकते हैं क्या जी, यहाँ पे कर सकते हैं। मैं कैसे क्या कर रहा था, अगर मैं अल्फा की बात करूँ तो आपको पता है 10 इनवर्स होता है इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन है इसका, इमेजिनरी पार्ट आपका 0 है, और आपका रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट आपका -3 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 10 इनवर्स, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 0, क्योंकि अगर 0 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। और यहाँ पर 10 इनवर्स, 10 कितना डिग्री का, यानी 0 डिग्री का वैल्यू जो आता है वो 0 ही आता है, तो क्या यहाँ पर 0 फिर से हो जाएगा क्या, अगेन 0 हो जाएगा।
अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। कैसे पता किया, ऐसे पता कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, जो y का वैल्यू है वो पॉजिटिव है और x का वैल्यू नेगेटिव है। तो ऐसा किस में होता है, यहाँ पर -x और यहाँ पर y होता है, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा का क्या फार्मूला बताया हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा का फार्मूला होता है पाई माइनस अल्फा। और अल्फा हमारा कितना आया है, अल्फा जो हमारा आया है वह हमारा कितना आया है 0। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पाई माइनस अल्फा का वैल्यू 0। तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो थीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना, पाई। तो थीटा का वैल्यू हमें कितना मिल गया, पाई मिल गया। देखो हमारे पास मॉडुलस भी आ गया और हमारे पास थीटा भी आ गया। आपको बोला है पोलर फॉर्म में लिखने के लिए, मैं पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, पोलर फॉर्म का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो क्या होगा, z इज इक्वल टू आर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा, यही तो होता है। मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो r का वैल्यू डाल सकता हूँ ना, r का वैल्यू हमारा कितना है, मॉडुलस हमारा 3 आया है। और यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू अभी हमें पता चला पाई है। और यहाँ पर आयोटा साइन थीटा का वैल्यू चेक करो, फिर से पाई लिख देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आप इसे नोट करें, करते हैं इसका अगला पार्ट। 7 क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है √3 प्लस आयोटा। ये पता कर लो कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो अगर आप इसे देखने जाओगे तो ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा सबसे पहले मॉडुलस का, क्योंकि हमें लिखना है पोलर फॉर्म में। और पहले हम निकालेंगे इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, x, और x का वैल्यू है √3 और y का वैल्यू है आपका 1 कहाँ से पता किया, अरे भाई कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मॉडुलस लिखना स्टार्ट करूँ तो मॉडुलस को क्या द्वारा दिखाते हैं, r द्वारा। क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर का मतलब कितना का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1 यानी आपका आ जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल जो आएगा वो आपका आ जाएगा 2। यानी हमारा मॉडुलस यहाँ से फाइंड हो गया। मॉडुलस हमारा कितना निकल गया, आपका 2 निकल गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, थीटा। तो थीटा कैसे निकालते हैं, सिंपल, मैं बता चुका हूँ। थीटा निकालने का तरीका क्या होता है, इसका अल्फा निकालते हैं पहले। तो अल्फा इज इक्वल टू, आपको पता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट इसका कौन है, 1 है। तो यहाँ पर 1 और अपॉन में √3। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो tan इनवर्स का वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स का वैल्यू अगर आप रेडियन में लिखोगे तो रेडियन में कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा π/6। और π/6 मतलब अल्फा का वैल्यू आ गया आपका π/6 ही। ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा बराबर किसका होता है, अल्फा का। तो यानी हमारा थीटा जो है वह बराबर होता है अल्फा का, इज इक्वल टू π/6। ये बातें आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना होगा, पोलर फॉर्म लिखना होगा। तो पोलर फॉर्म के लिए क्या सूत्र होता है, पोलर फॉर्म हम अगर लिखने जाएं तो पोलर फॉर्म के लिए हमारा क्या होता है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा आयोटा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, r का वैल्यू पुट कर सकते हैं। r का वैल्यू हमारा 2 है, तो यहाँ से हम 2 पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ 2 चाहूँ तो रख सकता हूँ। और यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू अभी जस्ट आया है π/6 प्लस आयोटा साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर से π/6। क्या ये आंसर है, बहुत आसान है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से पढ़ोगे, शुरू से पढ़ोगे, स्टार्ट से पढ़ोगे, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से समझ में आएंगे। तो आप इसे नोट करो, करते हैं इसका अगला पार्ट। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 जी। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा, आयोटा सिर्फ लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ आयोटा लिखा हुआ है। कैसे करेंगे, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जा रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता क्या है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है, थीटा बराबर अल्फा होता है। ठीक है, मतलब जितना थीटा का वैल्यू होता है उतना ही अल्फा का वैल्यू होता है। और हमें पोलर फॉर्म में इसे लिखना है। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें चाहिए मॉडुलस और हमें चाहिए थीटा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मॉडुलस। मॉडुलस कैसे, तो मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब सवाल करोगे x कहाँ पर है, तो x का वैल्यू तो 0 है और y का वैल्यू आपका कुछ नहीं है तो 1 है।
तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर x का वैल्यू 0 डाल दूंगा, 0 का स्क्वायर और प्लस y का वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। और यहाँ पर देखो, यहाँ से फाइनल जो आपका मॉडुलस निकला वो आपका मॉडुलस कितना निकल गया, आपका 1 निकल गया मॉडुलस, क्योंकि अगर यहाँ पर रूट में 1 है तो 1 का जो वर्गमूल निकलता है वो कितना होता है, 1 ही होता है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, अब आपको ज्ञात करना है थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा निकालते कैसे हैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू आपका होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट तो एक ही है ना आपका, ठीक है, और नीचे 0 है तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हो कितना tan इनवर्स और यहाँ पर पाई अपॉन में 4, पाई अपॉन में 4, यानी अल्फा का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, पाई अपॉन में 4। अल्फा का वैल्यू अगर पाई अपॉन 4 है और वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा का भी वैल्यू पाई अपॉन 4 ही होगा, यानी हमारा जो थीटा का वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा पाई अपॉन में 4। देखो ये थीटा का वैल्यू आ गया। अब हमें लिखना क्या होता है, लिखना होता है इसका पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के लिए फॉर्मूला आपको पहले से पता है, क्या होता है पोलर फॉर्म का फॉर्मूला, z इज इक्वल टू यहाँ पर आयोटा, z इज इक्वल टू r cos थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर r का तो वैल्यू 1 है तो 1 लिखे या ना लिखे, बात एक ही है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ cos पाई अपॉन में 4 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन में 4, और ये हमारा फाइनल आंसर है। आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।